हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको मैंने पिछला वीडियो में बताया था, खास करके जो है रक्त के विषय में हमने चर्चा किया था। तो रक्त के बाद जो है हमने आपको शुरू किया था चैप्टर के अंतर्गत परिसंचरण। क्या शुरू किया था? परिसंचरण यानी कि परिवहन के विषय में कई सारे तथ्य हमने लेकर के आपको आया था। तो इसमें जो है मुख्य रूप से दोस्तों जो हम शुरू किए थे नियंत्रण एवं समन्वय। क्या शुरू करे थे? नियंत्रण एवं समन्वय। तो जो नियंत्रण एवं समन्वय है इसमें कई सारे तत्व सामने आते हैं। खास करके जनजीवन के अगर देखा जाए तो ये हमारे लिए कई सारे मानक बातें होती है। सबसे पहले तो नियंत्रण और समन्वय आपने समझ ही लिया। नियंत्रण और समन्वय के अंतर्गत क्या क्या बातें हमने जिक्र किया था। सबसे पहला किया था तो आपका हमने किया था कि कोई भी जीव है उनको गति करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? गति करना पड़ता है। बिना गति किए हुआ रह नहीं सकता है। तो गति सबसे उत्तरदायी तत्व माना जाता है। तो ये तो आपको समझ में आ ही गया था। तो ये जो है मुख्य रूप से क्यों बताया गया था? क्योंकि जीव को जीने के लिए गति करना महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन कुछ जीव है गति नहीं करते हैं। तो नहीं करते हैं तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं वह क्या करता है? तो वह कहीं ना कहीं जो है एक स्थान से दूसरे स्थान उसको जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनको जो भोजन पानी की आवश्यकता है कहीं अन्य माध्यम से प्राप्ति हो जाता है। यही कारण है उसको इन सारी चीजों से गुजरना नहीं पड़ता है। सबसे पहले रुधिर हमारे शरीर में जो है रुधिर यानी कि ब्लड, खून जिसको बोलते हैं, मौजूद है। खून शरीर का एक अंग का हिस्सा कहिए तो चलेगा, क्योंकि वो हमारा हिस्सा ही है। सबसे पहला करा कि यह एक सरल संयोजी उत्तक है। रुधिर क्या है? तो रुधिर जो हमारे शरीर का सरल एवं संयोजी उत्तक होता है, जिसका रंग एक विशेष प्रकार की प्रोटीन हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। इसमें प्रोटीन पाया जाता है और वह प्रोटीन जो हीमोग्लोबिन नामक पदार्थ पाया जाता है। असल में ब्लड का रंग जो है लाल नहीं है, लेकिन ब्लड में हीमोग्लोबिन मिले हुए होने के कारण क्या होता है कि उसका रंग लाल होता है। और जब हीमोग्लोबिन ब्लड से निकाल दिया जाए तो ब्लड का रंग बैंगनी दिखाई देने लगेगा। करा कि यह पोषण पदार्थों, उत्सर्जित पदार्थों, अपापचयी उत्पादों या हार्मोन और गैसों को शरीर के एक भाग दूसरे भाग तक पहुंचाने का क्या करता है? काम करता है। शरीर में जो है अपापचयी भोजन या पदार्थ या फिर अन्य तत्व, गैस, भोज्य, इन सबको क्या करता है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में क्या करता है? सहायता देता है। क्या करता है? सहायता देने का काम करता है। अब आता है रुधिर का संघटन। क्या आता है? रुधिर का संघटन, कंपोजिशंस ऑफ ब्लड। क्या है? कंपोजिशंस ऑफ ब्लड यानी कि रुधिर का संघटन। करा कि यह एक स्वस्थ व्यक्ति के अगर बात किया जाए तो एक स्वस्थ व्यक्ति के वजन में तकरीबन जो है 85 मिलीलीटर किलोग्राम क्या होता है? खून उसमें होता है। तो यह जो है सबका शरीर में नहीं, जो स्वस्थ है इस पर डिपेंड करता है उसका वजन का। क्या डिपेंड करता है? तो उसका वजन डिपेंड करता है कि उसका वजन कितना है। वजन के आधार पर ही उसका खून होगा। अगर कोई व्यक्ति मान के चलिए क्या है 45 केजी है, कितना है उसका वजन? किसी व्यक्ति का वजन 45 केजी है तो शरीर में कुल जो है 45 गुने 85, क्योंकि स्वस्थ में 50 तो आया आपका कितना? 3825 मिलीमीटर। कितना है? 825 मिलीलीटर, अर्थात 3 लीटर 82 ग्राम खून उसके शरीर में होगा। 4 लीटर से भी कम ही खून होगा। कर एक रक्त जो है एक क्षारीय पदार्थ है। रक्त कैसा है? एक क्षारीय पदार्थ। क्षारीय पदार्थ ये दो प्रकार के होता है। कितना? एक ठोस घटक
ठोस घटक में जैसे रक्त का कण आ गया, रक्त का कण यानी कि रक्त कण। दूसरा तरल प्लाज्मा के आयतन, दूसरा क्या है, तरल प्लाज्मा के आयतन। इसमें क्या होगा, कहा कि तरल प्लाज्मा में आयतन 5% प्लाज्मा होता है, जिसमें 92% H2O। H2O किसका है, जल का सूत्र क्या है, जल का सूत्र H2 है। तो इसमें जो है 92% जल ही पाया जाता है। प्लाज्मा है, प्लाज्मा में क्या है, 92% जल पाया जाता है। रक्त के आयतन के अनुसार 45% रक्त कण पाए जाते हैं। अगर कहा जाए रक्त के आयतन के अनुसार रक्त में 45% रक्त का कण पाया जाता है। एक आता है लाल रक्त यानी कि आरबीसी। आरबीसी क्या हो गया आपका, तो हो गया व्यक्ति का शरीर रेड ब्लड और डब्ल्यूबीसी की मात्राएं घट जाती है तो स्वाभाविक है, तो क्या होगा, उनका कुछ ना कुछ फिटनेस नेचर क्या होगा, डाउन हो जाएगा। इसको बरकरार रखने के लिए कई सारे तत्व काम करते हैं। आरबीसी जो है क्या है, एक उभयावतल कोशिकाएं होती है। क्या था, उभयावतल कोशिकाएं होती है जिनका रंग हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के कारण क्या होता है, लाल होता है। इसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन का अणु पाया जाता है। क्या पाया जाता है, अणु पाया जाता है। अणु के उपस्थिति के कारण ही क्या होता है, ब्लड का रंग लाल दिखता है। और हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन एवं कार्बन, किसके, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बारी बारी क्या करता है, परिवहन करता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान करता है, जिसके कारण रक्त क्या होता है, कोशिका की संख्या में जो है 5 गुना क्या होगा, 5 गुना 10 पर पावर 5 गुने 10 पर पावर 6 हो जाता है। क्या होता है, 10 पर पावर 6 हो जाता है, यानी कि प्रति घन मीटर होती है। कितना आता है, प्रति घन मीटर में। आरबीसी जो है कभी भी होगा तो स्तनधारी प्राणियों में ही होगा। आरबीसी किस में होगा, स्तनधारी प्राणियों में, जैसे मनुष्य, इसके बाद सांप, क्या इसके साथ साथ और ले लिया जाए तो जैसे में फिर क्या कहते हैं, जानवर, इस जो अपने बच्चों को सीधा समझिए स्तनपान कराता है यानी दूध पिलाता है, उसमें जो है ब्लड का रंग क्या होगा, तो लाल होगा। लेकिन कुछ सफेद भी हमारे अंदर में है, कुछ अनसफेद का है, नाम मात्र के है, जैसे स्पर्म का नाम ले लिया जाए तो ये एक प्रकार का ब्लड ही है। तो ये होता है कह रहा कि इसके जो है स्तनधारी की क्या होता है शरीर में पाया, रक्त कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, रक्त कोशिका में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। और लाल रक्त जो है कण अथवा हीमोग्लोबिन की कमी से रक्तचाप या एनीमिया नामक रोग होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एनीमिया किसके कारण होता है, तो एनीमिया रक्त के कमी के कारण होता है। 2 तरह के, एक तो आपको जानना है कि विटामिन B12, ठीक, विटामिन B12, एक लेडीज के लिए विटामिन B6 जेंट्स के लिए, तो दोनों में कमी होता है। महिलाओं में अक्सर क्यों होता है, जब उसको मासिक चक्र होता है, मासिक चक्र, उस समय उसका ब्लड बाहर आ जाता है, जिसके कारण उसका शरीर का क्या होता है, खून कम हो जाता है और उसको बार बार थकावट महसूस होने लगता है। पुरुषों में भी होता है, रियर केस में ऐसा कोई बात नहीं है पुरुषों में, लेकिन पुरुष को एमसी नहीं होता है, इस बात को ध्यान में रखें। तो इसका कारण ये नहीं कि किसी न किसी कारण से कम हो जाए, कम हो जाएगा तो रोग होगा ही, तो इसलिए बैलेंस बनाकर रखना चाहिए। आज का टॉपिक में इतना समझ में आ गया, हम कल बताएंगे आपको डब्ल्यूबीसी की भी चर्चा कर देंगे और रुधिर के कार्य भी चर्चा कर देंगे, हो सके तो, नहीं तो नहीं भी करेंगे। आपका चल रहा था मुख्य रूप से नेत्र एवं समन्वय, और जो आज का बताना था आपका टॉपिक में जंतु तंत्रिका तंत्र नहीं बता पाए, अगले वीडियो में हम लेकर के जरूर आएंगे।
जय हिंद, जय भारत।